ऐसा से मोहब्बत को जगह क्यों नहीं देते, जमाने से नफरत को मिटा क्यों नहीं देते, जहाँ जलते हो ऐसे नफरत के चिराग उन चिरागों को बुझा क्यों नहीं देते। और ये ब्लॉक जो है कम से कम 22 साल 25 साल के बाद ये सब काम हो रहा है। ये गली को बहुत गंदी गली बोला जाता था, लोग यहाँ से गुजरने के लिए सोचते थे। साफ सफाई तक नहीं होता था। ये 20-22 साल हो गए रोड बनने, उसके बाद ये कभी रोड ना बना। 2004 तक का उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उसके बाद में लोगों को ऑब्जेक्शन आने लगा। जो काम हुआ है तो बहुत अच्छा काम हुआ है और इसी की चाहत ही हमको। हम तारिक भाई का बहुत दिल शुक्र अदा करते हैं और हम लोग इलेक्शन टाइम इंशाल्लाह उनको तय दिल से बहुत मेहनत करेंगे, उनके लिए काम करेंगे। तारिक भाई को एक वोट नहीं हिलेगा इंशाल्लाह, ये मोहल्ले से तो पूरी गारंटी है कि एक वोट नहीं हिलने वाला। और जो पीछे हारे हुए जीते हुए दोबारा यहाँ आने की कोशिश भी न करे, हमको उनकी ज़रूरत भी नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं निज़ामपुरा इलाके में, ओल्ड जवाद होटल जो काफ़ी फेमस है इस इलाके में, उसके बाजू वाली गली है ये। यहाँ पर तकरीबन 20 से 22 सालों से इस रोड का काम, इस गली का काम जो है नहीं हुआ था, जिस तरह स्थानिकों ने बताया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 20 से 22 साल बाद इस गली में ब्लॉक का काम हुआ है और इसी गली से थोड़ा और आगे आप जाएंगे तो वहाँ पर गटर का काम हुआ है। ये सारे काम जो है यहाँ के सोशल वर्कर जो है काफ़ी सालों से यहाँ पर सोशल वर्किंग कर रहे हैं, तारिक अंसारी, उनके प्रयास से यहाँ पर ये सब काम किया गया। और वो फंड कहाँ से लाए हैं और उनकी मंशा क्या है आगे कॉरपोरेशन इलेक्शन को लेकर, वो सब जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तक अंसारी से खुद बातचीत करके इस पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। ये आमदार महेश चौगले साहब की निधि से फंड लेकर आए हैं। हम लोग ने 5 लाख की निधि दी है। इसमें इधर ब्लॉक का काम और आगे आप थोड़ा सी आगे जाएंगे गटर का काम उनकी निधि से हुआ है। और इसी तरह की और भी निधि से हमने लापास के सामने पूरा ब्लॉक बैठाया है। आप ग्रीन पार्क चले जाओ, ग्रीन पार्क के पास आर्मी मेडिकल है, वहाँ ब्लॉक बैठाया है। मोहम्मद अली के पीछे गटर का काम हुआ है, बुधवाड़े के पास गटर का काम हुआ है। सब आमदार निधि से हमने काम किया और कई सालों से हम समाज सेवक के तौर पे काम करते आ रहे। समाज सेवा की लाइन में आपने और कुछ काम ऐसा बता सकते हैं जो लोगों के लिए किया है आपने? हमने अभी लास्ट टाइम 6 महीना हुआ है, हमारे पीछे बुधवाड़ा ग्राउंड में बुक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम किया था, जिसमें 600 विद्यार्थियों को हमने फ्री में नोटबुक बांटा था। किसी से 1 रुपया नहीं लिया था, फ्री ऑफ कॉस्ट था। और उससे लास्ट टाइम भी हम लोग ने फ्री मेडिकल कैंप भी करवाया था। इसी तरह का प्रोग्राम हम अल्हम्दुलिल्लाह साल में 4-6 प्रोग्राम कोई ना कोई तरीके से कराते रहते। तो ये सब मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ कि आने वाले बीएमसी चुनाव को लेकर ये सब तैयारी की जा रही है। हाँ, कहीं ना कहीं हमारे जो चाहने वाले लोग हैं हमको बोले कि आप चुनाव लड़िए, तो हम इंशाल्लाह पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। तो पब्लिक का कैसा रुझान आ रहा है? जिस तरह से मैं अभी देख रहा हूँ तो अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे इस इलाके में तो काफ़ी अच्छा है, जैसे और कोई दूसरी गली और दूसरे इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह हमने जहाँ जहाँ भी काम किया है, इसके अलावा आप कहीं भी चले जाओ, हमारी काम की वजह से लोग हमको वोट देंगे, हमको इतनी उम्मीद है। आने वाले जो चुनाव आएगा उसमें आप किन बातों को लेकर लोगों के बीच जाओगे कि आप क्या आगे करने वाले हो? अभी जो हमारे बुधवाड़ा निजामपुर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक है गटर की और डेनिस की। और इंशाअल्लाह अगर मैं चुन के आता हूँ, गटर और डेनिस का जो तकलीफ़ है इनको पूरा की पूरा समाधान करके दूंगा इंशाअल्लाह। अभी ये तो हो गई आपकी पर्सनली बात। जैसे अगर पैनल के बारे में अगर बात करूँ तो पैनल का कुछ हुआ अभी? नहीं, वो वक्त आने दो, इंशाल्लाह वो आपको मालूम पड़ जाएगा किससे पैनल और कौन सी पार्टी से आ रहा हूँ। थैंक यू। अब मेरा नाम तो है सज्जाद हुसैन और ये ब्लॉक जो है कम से कम 22 साल 25 साल के बाद ये सब काम हो रहा है। ये तारिक भाई हमारे ये काम करवा रहे हैं और ये समझो कि हमारे लिए बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं। तो जब ये ब्लॉक नहीं था यहाँ पर तो आने जाने में बड़ी दिक्कत, बहुत तकलीफ होती थी। यहाँ पे कीचड़ पानी हमेशा रहता था। हाँ, अब ब्लॉक बन गया, अब हमको अच्छा लग रहा है। तो किसका शुक्रिया अदा करना चाहिए? भाई तारिक भाई काम करे, तारिक भाई का शुक्रिया अदा करेंगे और इंशाल्लाह वो इलेक्शन लड़ेंगे तो उनको उनकी हिमायत भी करेंगे, उनको वोट भी देंगे। खालिद अंसारी नाम है मेरा। खालिद भाई, क्या लगता है आपको 20 साल बाद यहाँ पर जो काम हुआ है? अभी जो काम हुआ है तो बहुत अच्छा काम हुआ है और इसी की चाहत ही हमको। और ये काम जो है ना, ये पूरे मतलब एरिया वाले के लिए बहुत अच्छा हो गया। इतनी गंदगी रहती थी यहाँ पर और हम माजी के नगर सेवक लोग के पास जाते थे, उनको बोलते थे कि हमारा मतलब ये काम करा के दो, तो वो जो है ना मतलब कुछ भी उल्टा सीधा बोलते थे और आस पे रखते थे हमको। हाँ,
कि मतलब हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन हमारे तारिक भाई का जो है ना, हम लोग पूरे मोहल्ले वाले, पूरी बिल्डिंग वाले, जितने भी इलाके के लोग हैं, बहुत मतलब दिल से जो है ना शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारी हिमायत भी तारिक भाई के ही साथ है। तंजीम अख्तर नाम है मेरा। अरे माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हुआ। हम तारिक भाई का बहुत दिल से शुक्र अदा करते हैं। और हम लोग इलेक्शन टाइम इंशाल्लाह उनको तय दिल से बहुत मेहनत करें, उनके लिए काम करेंगे। हमारे एरिया में 5 बिल्डिंग है, इंशाल्लाह हम लोग उसको कुछ प्रमोट करेंगे तारिक भाई के लिए। तो जिस तरह से बताया जा रहा है 20 साल बाद इसका काम हुआ है, तो आप लोग जो माजी नगर सेवक है हाँ पहले के उनके पास इस चीज़ को लेकर गए थे? हाँ गए, बोले भी है। कोई जीत के पस्त आता है, कोई बोलता है ये एरिया गूगल ली है, तो अभी इसमें क्या बोलने का। तो तारिक भाई को हम लोग इनको रिक्वेस्ट करे, माशाल्लाह 20 दिन में माशाल्लाह पूरा काम वो कर दिए ऐसा। क्या नाम भाई आपका? अखलाक अंसारी। इखलाक भाई, पहले ये गली को क्या कहा जाता था? ये गली को बहुत गंदी गली बोला जाता था। लोग यहाँ से गुजरने के लिए सोचते थे। कई बार हम लोग नगर सेवकों के पास भी गए। अभी लास्ट टाइम की आपको बात बताता हूँ मैं। लास्ट टाइम मैंने पर्सनली जो नगर सेवक जीत के आए थे, उसमें से कुछ ऐसी बातें हुई थी कि चलो कि क्या क्या काम रहेगा हम करा देंगे। हमने सिर्फ 2 ही काम का डिमांड रखा था। एक काम ये था कि क्या बोलते, सिर्फ आप ये रोड बनवा दीजिए, और थोड़ा हमारा ड्रेनेज का मसला है। वो ड्रेनेज हम 5 साल आपके पास नहीं आएंगे, सिर्फ आप 2 काम कर दीजिए, बाकी उसके बाद हम आपके पास आना ही नहीं हमको। ये हमारा तो बहुत पुराना मुद्दा है। 20-22 साल के बाद, मेरे एक अंदाजे के मुताबिक 20-22 साल के बाद ये रोड बना है। उसके बीच में कोई नगर सेवक ना आया इधर, ना कोई काम कराया इधर। ये तारिक भाई की मेहनतों से 20 दिन के अंदर अंदर ये पूरा काम शुरू हुआ है और इंशाल्लाह ये ख़त्म होने पे आ गया है। मतलब 20 साल में पहली बार ऐसा ये रोड पे काम हुआ। अब आप सोच लो 20 साल से रोड की क्या हालत होगी। इसके अलावा और कोई दिक्कत है इस तरफ में? नहीं, अभी तो फिल वक्त तो कोई दिक्कत नहीं है अभी, लेकिन तारिक भाई जो अभी जो जिस हिसाब से काम करा रहे हैं, इंशाल्लाह आगे कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। और जो पहले के नगर सेवक थे उनके काम तो अपने को समझ में आते नहीं, तो फिल वक्त तारिक भाई जो जिस हिसाब से काम करा रहे हैं, इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि तारिक भाई की तहे दिल से हम लोग हिमायत करेंगे, उनको सामने से हम लोग और सपोर्ट की वो करेंगे। बाकी हमारे वोट तो अब कहीं नहीं मिलने वाले इंशाल्लाह, क्योंकि अभी लोग आएंगे जो भी खड़े होंगे, अभी नगर सेवक जो भी बनने के लिए खड़े होंगे वो आएंगे, लेकिन हमको उनसे मिलना ही नहीं है। सीधे कोई बात है, सिर्फ तारिक भाई तो तारिक भाई जिससे काम होएगा भाई, ईमानदारी उसी के साथ रहेगी इंशाल्लाह। तो तारिक अंसारी मिला है, जो बेचारा कुछ भी करता है, जद्दोजहद करके कहीं से भी बंदोबस्त करके लाता है, और वो वार्ड समारोह का काम करता है, जिसकी जो तकलीफ़ें सुनता है। और सवाल जब से 4 के पैनल का है, किसी के पास जाओ तो अगला बोलता है कि मेरा वार्ड नहीं, वो बोलता मेरा वार्ड नहीं, वो बोलता मेरा वार्ड नहीं, फिर गलत कमेंट करते हैं और उसके बाद में कुछ करते कराते नहीं। अब ये नए सिले से पैनल वाला, इंशाल्लाह हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि तारिक अंसारी साहब को हम जद्दोजहद करके, देखो जिताने हराने वाला तो अल्लाह ताला है, हम अपनी कोशिश करेंगे, हमारे लोग सब मिल के कोशिश करेंगे। आजू बाजू वाले भी लोग हैं, वो भी बहुत तहे दिल से तारिक भाई का शुक्र अदा करते हैं। कल को अगर कोई दूसरा नेता आके यहाँ पर इससे बड़ा काम करा दिया तो आप लोग किस तरफ रहोगे? हम लोग हमेशा जब तक जिंदा है तारिक अंसारी की तरफ रहेंगे, और इंशाल्लाह हमको समझता है, बाहर के बहुत लोग आए और गए। हमारे महेश चोगले साहब है जो निधि देते हैं, ये अपना तारिक काम कराता है, बच्चा दौड़ भाग करके और लोगों का समाधान करता है। और ये हमारा सबकी लोगों की दुआ है कि वो इंशाल्लाह आगे कामयाब हो, और हम सब की यही राय है। और हम इसके लिए बहुत कुछ करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपना तन मन से पैसा लगाएंगे, वक्त देंगे, और जो भी हमसे हो सकेगा हम करेंगे और उसको कामयाब करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और कमिश्नर को तो बहुत बहुत शुक्रिया कि ये चीज़ पे ध्यान दो, पैनल 4 का नहीं 2 का ही बनाओ। क्या नाम है? चेन्नई मुल्ला नाम। चलो हो यही निजामपुरा ये बिल्डिंग यहाँ पर जो आप काम देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि 20-22 साल बाद इस रोड का काम हुआ है। सही, तो क्या कहना चाहेंगे इसको? अच्छा हो गया, तो जो हुआ अच्छा हुआ। इससे पहले जो नगर सेवक थे वो लोग ने क्या करते थे, कभी आते थे, साफ सफाई तक तो नहीं होता था, ये है सब अच्छा होता था। अभी सब कुछ अच्छा हो गया, आज जो हुआ बहुत अच्छा हो गया। हाँ चलो ठीक। रोड मतलब आज 20-22 साल हो गया रोड बनने, उसके बाद ये कभी रोड ना बना। हालांकि जितने भी माजी नगर सेवक है यहाँ से बराबर आते जाते हैं। अच्छा, इस रोड से आते जाते बराबर आते जाते हैं, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिए इधर पे।
जैसा कि इस रोड को बताया जाता था कि गंदगी वाली गली गंदगी वाला, लेकिन हाँ आते जाते तब दिखता उनको, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिए कि कभी ध्यान दे के कुछ काम करवा दे इधर पे। यहाँ के जो बच्चे हैं छोटे, ये लोग खेल नहीं पाते कभी इधर पे। बेटा तुम लोग खुश हो इस काम से? यस, हम लोग खुश है। हम लोग जब खेल नहीं पाते थे, जब तारिक भाई बनाए तो हम लोग खुशी से खेल रहे हैं कल से। तो अभी तुम लोग को खेलने के लिए हो गया? यस। क्या कहना? ये तो तय है, और मैं तो ये बोलता हूँ कि कोई भी नगर सेवक जो साबिक नगर सेवक है वो यहाँ पे आए ना। ये तो तय है कि तारिक भाई को एक वोट नहीं हिलेगा इंशाल्लाह। ये मोहल्ले से तो पूरी गारंटी है कि एक वोट नहीं हिलने वाला। और जो पीछे हारे हुए जीते हुए दोबारा यहाँ आने की कोशिश भी न करे, हमको उनकी ज़रूरत भी नहीं है। हमको एक जवान नेता की ज़रूरत है और जो काम कराए, ऐसे काम कराए। लोग 20 साल से यहाँ जो नेता रह चुके हैं, जो नगर सेवक रह चुके, आते जाते रहते हैं, गंदगी से आना जाना उनको अच्छा लगता है, लेकिन ये मोहल्ला उनको सुधारने की ज़रूरत नहीं पड़ती उनको। तो इससे अच्छा है कि कोई आए ना यहाँ पे। हमारे एरिया में तो वोट हम लोग एकदम तय कर लिया है, हम ईमानदारी से उनको ही वोट देंगे। हमारा इंशाल्लाह जो भी एरिया का जितना है, और हम कोशिश करेंगे कि बार जो भी हमारे वार्ड में है उनको भी कन्विंस करेंगे कि इंशाल्लाह पूरा वोट उनको ही दिया जाए। एक बार इनको भी वो डाल के देखो, जो काम करा रहे, जो काम नहीं कराते उनको बहुत हमने वोट दे चुका ना। जो काम करा रहे उनको भी एक बार डाल के देखो, इंशाल्लाह तरक्की होगी मोहल्ले की, बहुत ज़रूरी है। और तारिक भाई का वोट इंशाल्लाह कहीं नहीं जाएगा। और मेरी गुजारिश है, जो भी साबिक नेता वगैरह है, कारपोरेटर वगैरह, वो मोहल्ले में आए ना, एरिया में आए ना, वोट मांगने के लिए तो आए ना। बाकी हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे तारिक भाई को जिताने के लिए। मेरा नाम है अनवर कुरैशी, मैं रहता हूँ कुरैश नगर कसाईवाड़ा। मेरे को आगे यहाँ 10 साल हो गए, जवाद होटल दूसरा माला। अभी 10 साल के अंदर मैंने यहाँ पे देखा कितने भी नगर सेवक आए, खाली आते थे, वो अपना राय बताते थे, ये ब्लॉक लगेगा, वो ईंट लगेगी, वो आरसीसी होएगा, यानी हर कोई आया, खाली बोला और चला गया। जब गटर का पानी बहता था ना तो वो घर में चले जाते थे, जब इधर पे सूख जाता था ना तो वो बाहर आ जाते थे। इधर से नमाजी आने को तकलीफ़, बच्चों को खेलने में तकलीफ़, हमको रिक्शा लगाने में भी तकलीफ़ थी। अभी जब से ये ब्लॉक लगाया गया तारिक भाई ने, तो ये समझ लो बहुत चीज़ का एकदम सुकून हो गया। और एकदम चलने के लिए सबसे ज़्यादा सुकून हुआ है नमाजी लोग को। अपन तो पढ़े लिखे नहीं, जाहिल लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नमाजी 5 टाइम जाते थे उनके लिए ये बहुत अच्छा हो गया। ये अभी ये समझ लो, ये एरिया का हाल जो हुआ है हमारे कसाईवाड़े के जैसा हुआ है। जैसा वहाँ सलीम कुरैशी था, जब तक वो था वार्ड एकदम अच्छा था, उसके हटने के बाद जितने भी आए उसको घान कर दिए। इसकी लाइन उधर घुमाए, उसकी लाइन उधर घुमाए, वो अपने अपने घर में तिजोरी भर के बैठ गए। वैसी हाल ये वार्ड का हुआ है। जो लोगों को इन लोग ने मेहनत करके जिताए, वो अपनी अपनी तिजोरी भर ली। उनको मालूम है हमको 5 साल के बाद जीतना नहीं है, तो हम अपना काम कर लो। तो अभी अपना बोलना है कि सबको एक चांस दिए ना अपन ने, तो अब एक चांस तारिक अंसारी को देकर देख लो क्या होता है आगे का। वो अपने जैसे समझ आप में खुद बता आ रहे जाएगा। कसाईवाड़े का नाम ले रहे हैं कि हाँ। कसाईवाड़े में बताया जाता है कि कोई दूसरा नेता आता है, वो कुछ खर्च कर देता है, वो तो किसी बिना पे फिर जनता जो है उसकी तरफ झुक जाती नहीं, है। तो जनता वो क्या तो वो झुकती इस है, बोलो क्या वो ना। इधर भी हो सकता है इस तरह का? नहीं होएगा ना, अगर हम तुम चाहेंगे तो नहीं होएगा वो चीज़। चलो वो अगर अभी सोना तुमको दिखा दिया और तारिक अगर चांदी दिखा रहे, तो तुम सोने के पीछे भागोगे कि चांदी के पीछे भागोगे? सोने के पीछे। सोना कितने दिन काम आएगा तुम्हारे? कितने दिन सोना काम आएगा? 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन। चांदी तुम्हारे 1 दिन काम आएगी, लेकिन साल भर और जिंदगी भर का वो एक साथ में रहेगा अपना। यानी आप सपोर्ट करोगे कहने का मतलब? हाँ, सपोर्ट हम भी करेंगे, और भले हमारा वोट उधर आता है, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा इधर रह के लोगों को बोलेंगे कि तारिक को दो। क्या नाम है? मेहनत हम पूरी अमान करेंगे। अंसारी। क्या कहें, यहीं रहते हैं आप? हाँ, यही जवाद पे रहते हैं। तो कैसा लग रहा है ब्लॉक लग के? बहुत अच्छा लग रहा है भाई। बहुत तकलीफ़ थी, इधर बारिश होती थी, पानी भरा रहता था, नमाजियों को तकलीफ़ रहती थी, बच्चों को स्कूल आने जाने में तकलीफ़ रहती थी, बहुत सी तकलीफ़ें थी। कई लोग जी गंदी गली के नाम से जाना जाता था ये। सही कोई है। आना जाना पसंद नहीं कोई नहीं करता। आता इधर तक, कोई नगर सेवक इधर से नहीं आते थे, घूम के जाते थे। अच्छा। हमको तो हमारी मजबूरी, हमें तो आना जाना है, कोई हमारी सुनता नहीं था। तारिक को बोला गया, उन्होंने हमारा ये काम अच्छा किया। अब कभी भी उनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम उनके लिए खड़े, कहीं से भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, हम खड़े उसके लिए। और क्या, ऐसा से मोहब्बत को जगा क्यों नहीं देते, जमाने से नफरत को मिटा क्यों नहीं देते, जहाँ जलते हो ऐसे नफरत के चिराग, उन चिरागों को बुझा क्यों नहीं देते, और एक अच्छे उम्मीदवार को ला के अपने शहर को अच्छा बना क्यों नहीं लेते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।